वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डाटा ट्रांसमिशन मीडिया। डाटा ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? देखिए डियर स्टूडेंट, कोई भी कंपटीशन की तैयारी होती है तो उसके अंदर हमारे को ये टॉपिक कुछ पूछ लिए जाते हैं। डाटा ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जब आप डाटा सेंड करते हैं कंप्यूटर के थ्रू या कैसे भी, मोबाइल से जब डाटा ट्रांसफर, हम बात कर रहे होते हैं, मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, कॉल करते हैं, तो जो डाटा ट्रांसफर होता है, क्लियर, आपसे मेरे तक, मेरे से आप तक जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, वो किस माध्यम से हो रहे हैं, क्लियर, तो वो माध्यम है, वो मीडिया कहलाता है। ठीक है, तो डाटा ट्रांसमिशन मीडिया भी, डाटा को ट्रांसफर करने का मीडिया क्या है, कितने टाइप का होता है, क्लियर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मीडिया, वायर एंड वायरलेस। या तो वायर लगी होती है, पहले टेलीफोन का यूज करते थे हम, लैंडलाइन फोन का, तो वायर के थ्रू कनेक्शन था सारा, आप तक भी वायर पहुंची हुई थी, हमारे तक भी, हम फोन करते थे तो वायर के थ्रू ही सारा ट्रांसमिशन हो रहा था। आजकल आप मोबाइल यूज करते हैं, क्लियर, तो क्या है, क्या वायर लगी हुई है मोबाइल्स के बीच में आपस में, आप तक मोबाइल और हमारे मोबाइल के बीच में क्या वायर है? नहीं है। तो वो क्या है, वायरलेस मीडिया है, बिना वायर के भी डाटा ट्रांसमिशन होता है। तो दो प्रकार का डाटा ट्रांसमिशन मीडिया है, एक तो वायर और एक अनवायर, मतलब वायरलेस। ठीक है, तो उसको हम गाइडेड बोलते हैं। एक नाम और दिया गया गाइडेड, जहां वायर है वो गाइडेड है, मतलब गाइड किया जा रहा है, यहां से चलना है डाटा को, तो वायर लगी हुई है। अनगाइडेड में मतलब वायरलेस, जिसमें गाइड नहीं किया गया। कैसे, ये नाम याद करने की ट्रिक थी। गाइडेड मतलब वायर है जो गाइड करती है, अनगाइडेड मीन वायर और वायरलेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, अब उनकी वैरायटी हम पढ़ते हैं आगे फर्दर। डाटा ट्रांसमिशन मीडिया वायर्ड, जिसको हम गाइडेड भी बोलते हैं, वायरलेस अनगाइडेड भी बोलते हैं। अब वायर कौन कौन सी होती हैं जिनके माध्यम से डाटा ट्रांसमिट किया जाता है? बेसिकली जो वायर यूज होती हैं, क्लियर। तो वायर में एक तो होता है डियर स्टूडेंट ट्विस्टेड पेयर वायर, ट्विस्टेड पेयर वायर, क्लियर। उसके बाद डियर स्टूडेंट यूज होता है कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर। ये तीन बेसिक आपकी केबल्स हैं जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिशन जो है हाई क्वालिटी के साथ किया जाता है। और वायरलेस, वायर नहीं है तो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन से माध्यम है जिनके थ्रू बिना वायर के भी हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं, उनका नाम क्या है उस टेक्नोलॉजी का? देखिए, वायरलेस मतलब अनगाइडेड का तीन मेथड बताएं। माइक्रोवेव सिस्टम्स, सैटेलाइट और रेडियोस। ठीक है, माइक्रोवेव सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। माइक्रोवेव सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम। अब ये क्या होता है उसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। डाटा ट्रांसमिशन मीडिया, एक तो होता है वायर और एक होता है वायरलेस। इसको हम गाइडेड भी बोलते हैं, इसको हम अनगाइडेड बोलते हैं। अब वायर वाला जो है वो कौन कौन सी वायर है? एक तो होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर वायर, एक होती है आपकी कोएक्सियल केबल, एक ऑप्टिकल फाइबर। अब ये क्या कौन सी वायर होती है हम अभी बात करते हैं। और इसके अंदर हमारा आता है एक माइक्रोवेव सिस्टम और सैटेलाइट, क्लियर। अब इनका मतलब क्या है और किस हिसाब से यूज होती है? ट्विस्टेड पेयर वायर, सिंपल केबल। ट्विस्टेड का मतलब होता है एक केबल दूसरे केबल के ऊपर जो लिपटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर वायर। जैसे सिंपली हमारे घरों में लैंडलाइन फोन होते तो वो वायर यूज होती थी, तो वो कौन सी होती है? ट्विस्टेड पेयर वायर, जो एक दूसरे के ऊपर दो वायर होती हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट की होती हैं, क्लियर। तो वो लगभग ट्विस्टेड पेयर वायर जो है वो कुछ इस शेप के अंदर होती है। देखिए, एक वायर का बंच और उसके साथ दूसरी वायर, और ये यहां यार इसमें कॉपर। तो इस प्रकार की जो वायर है हमारी वो कौन सी होती है? ट्विस्टेड पेयर वायर। देखिए, ट्विस्टेड पेयर वायर, दिस वन। 100 मीटर की दूरी तक डियर स्टूडेंट ये सही काम करती है। 9600 बिट पर सेकंड, बीपीएस, बिट पर सेकंड, 9600 बिट पर सेकंड तक ये डाटा ट्रांसमिट कर सकती है केवल ट्विस्टेड पेयर वायर। अगर दूरी जो है, डिस्टेंस है, कितना यूज किया जाए? 100 मीटर तक की दूरी तक, क्लियर। अगर इससे ज्यादा, अगर आप ज्यादा लंबा यूज कर ले वो इस केबल को, तो क्या होगा? सिर्फ इसकी स्पीड रह जाती है 1200 बिट
पर सेकेंड। मतलब सबसे नॉर्मल और लोकल जो डाटा ट्रांसमिशन का मीडियम है वो कौन सा आपका ट्विस्टेड पेयर वायर, जिसमें 100 मीटर की दूरी तक अगर आप यूज करते हो तो 9600 बिट पर सेकंड तक ये डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। अगर उससे ज्यादा लॉन्ग यूज करते हो तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, सिर्फ 1200 बिट पर सेकंड ही डाटा ट्रांसमिट हो सकता है ट्विस्टेड पेयर वायर से। नेक्स्ट आता है आपका कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में क्या होता है, इसमें जो हमारे घरों में डिश वाली जो केबल होती है, जो डिश वाली केबल लगी होती है वो कौन सी होती है, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या क्या होता है, कुछ इस फॉर्मेट में होती है। आप लोगों ने घरे में टेलीविजन जो डिश वाली केबल होती है आपने देखी होगी। दिस वन, ये आउटर पीवीसी होता है, इसके अंदर आउटर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, आउटर पीवीसी, इसका खोल होता है इसके ऊपर। ये होता है कॉपर का मैश होता है, जाल होता है कॉपर। और उसके बाद ये इनर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद सेंट्रल कॉपर वायर, ये जो बीच में होता है ये सेंट्रल कॉपर वायर, ये होता है। ठीक है, जो डाटा ट्रांसमिट होता है इन दो से होता है, एक तो आपकी जो मैश होती है और एक ये सेंट्रल कॉपर। इसकी सेफ्टी के लिए इसके ऊपर ये होता है पीवीसी लगा होता है, इसकी सेफ्टी के लिए ये बाइंड अप होती है, ताकि एक्सटर्नल सिग्नल जो है वो साथ में ट्रांसमिट ना आए, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे सिग्नल होते हैं। जो ट्विस्टेड जो पेयर वायर थी उसमें क्या था कि बाहर के सिग्नल को वो कैच कर लेती है अगर ज्यादा डिस्टेंस से यूज करो आप। बट जो कोएक्सियल केबल है उसके ऊपर खोल लगे होते हैं, सेंट्रल कॉपर वायर के ऊपर एक खोल है इनर पीवीसी, फिर उसके ऊपर एक जाली होती है कॉपर मैश, उसके ऊपर पीवीसी फिर लगा होता है, ताकि सेफ्टी रहे, बाहर के सिग्नल ये ना कैच करे। ठीक है, तो ये जो केबल आपकी कौन सी है, कोएक्सियल केबल। उसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर सबसे फास्ट जो डाटा ट्रांसमिशन का माध्यम है। ठीक है, उसमें चलते हैं लाइट सिग्नल, लाइट चलती है इसके अंदर। ये मान लीजिए वायर है और इसके अंदर जो लाइट मूव करती है, एक जगह से जब हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ कनेक्टर लगे होते हैं। मान लो आपके डिजिटल सिग्नल है तो उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल लिया जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है और उसके बाद वापस उन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में चेंज करके यहाँ पर रिसीव कर लिया जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट चलती है, बड़ी फास्ट होती है। तो ये कौन सी केबल होती है आपकी, ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वायरलेस, जो कि हमारा क्या है, माइक्रोवेव सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम। माइक्रोवेव सिस्टम क्या होता है, देखिए जो टावर लगे होते हैं, मान लीजिए एक टावर है जो आपके एरिया के अंदर लगे होते हैं टावर, सेकंड टावर है, ये आपस में लाइन इनसाइड सीध में रेडियो सिग्नल छोड़ते हैं, रेडियो सिग्नल। ठीक है, ऐसे चलते हैं ये सीध में, बिल्कुल बीच में ऑब्स्टेकल्स नहीं, इसलिए टावर ऊंचे लगाए जाते हैं ताकि बीच में कोई बिल्डिंग वगैरह इनको रोक ना ले, क्योंकि बिल्कुल सीध में चलते हैं। जैसे हम टेलीविजन का रिमोट है उसके सामने बिल्कुल सीध में करके करते हैं, कोई चीज बीच में आ जाए तो वो काम नहीं करता। तो ऐसे इनको ऊंचे टावरों से कवर क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स को, कठोर चीजों को ये बैन नहीं कर सकते। क्लियर, तो इसलिए इनको ऊपर एक जो टावर है वो 20 से 25 किलोमीटर का दायरा जो है वो कवर कर सकता है, 20 से 25 का सराउंडिंग में। अगर ज्यादा दूरी पे लगाना हो तो बीच में छोटे टावर भी लगाने पड़ते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिपीटर। उनको हम रिपीटर, जिनका काम होता है सिग्नल को लेके वीक हो जाते हैं, सिग्नल को लिया स्ट्रॉन्ग बना के आगे भेज दिया। तो ये क्या है आपका माइक्रोवेव सिस्टम, जो टावर सिस्टम है। क्लियर, क्योंकि वायर कितनी बिछाएं हम, इसलिए टावर का कॉन्सेप्ट आया। बट आगे क्या है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका सैटेलाइट सिस्टम। मान लीजिए टावर हम कितने बिछाएं, 20-25 किलोमीटर के बाद टावर, छोटे टावर बीच में, और तो इस चीज से बचने के लिए सिस्टम आया थोड़ा स्टार्टिंग जिसकी कॉस्टली होती है, सैटेलाइट सिस्टम। मान लीजिए हमारी एक अर्थ है, हम सैटेलाइट पे बात कर रहे हैं अभी, हमारी अर्थ, अब यहां पर ऊपर जो है 36,000 किलोमीटर ऊपर है, ऑर्बिट स्पेस के अंदर सैटेलाइट सेट कर दी जाती है।
यहां से सिग्नल ऊपर भेज दिए जाएंगे और वो सैटेलाइट क्या करती है, नीचे वापस सिग्नल भेज देती है। ना तो टावर लगाने की जरूरत और ना ही हमारे को वायर बिछाने की जरूरत। तो ऊपर मान लो ये सेंडर है, इसको भेज देगा, ये वापस नीचे डायरेक्शन में भेज देगा वापस। मान लो पूरे अर्थ को कवर करना हो तो 3 सैटेलाइट टोटल जो है वो लगानी पड़ती हैं, जो पूरे स्पेस पूरे अर्थ को कवर कर सकता है। आपस में सैटेलाइट भी डाटा ट्रांसफर कर लेती हैं और जिससे क्या है कि पूरा एरिया, सॉरी ये थोड़ा इधर ऐसे इस तक पहुंचेगा डाटा, ये इस तक और ये इस तक। क्लियर? तो ऐसे 3 सैटेलाइट मिलके हर सैटेलाइट 1/3 एरिया जो है वो कवर कर सकती है। क्लियर? बात समझ में आई आपको? 1/3 एरिया एक सैटेलाइट, टोटल 3 सैटेलाइट मिलके, मान लीजिए इसको डाटा यहां भेजना है तो कोई बात नहीं, इसको भेज देगा, ये इसको ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, ऐसे इसके जिसके संपर्क में आएगा उसको डाटा रिसीव हो जाएगा। तो ये कौन सा सिस्टम था आपका? सैटेलाइट। इसमें भी रेडियो सिग्नल ही होते हैं। तो पहली बात थी वायर। कौन सी वायर? ट्विस्टेड पेयर वायर। दूसरी कोएक्सियल केबल। तीसरी ऑप्टिकल फाइबर जो सबसे फास्ट है। वायरलेस, माइक्रोवेव सिस्टम और सैटेलाइट। माइक्रोवेव सिस्टम कौन से हैं? टावर वाले सिस्टम। क्लियर? और दूसरा क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट 3 मिलके पूरे अर्थ को कवर कर सकती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था डाटा ट्रांसमिशन मीडिया। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।